नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम योगी। सीएम और पीएम के बीच करीब 1 घंटे चली मुलाकात। प्रदेश में गर्म हुआ अटकलों का बाजार। सीएम योगी के लातों के भूत वाले बयान पर सपा का पलटवार। एक्स पर पोस्ट कर दी प्रतिक्रिया, लिखा अगली बार कुछ लोगों का भूत उतरेगा। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का बांके बिहारी मंदिर में विरोध। ना पहनाई ना कॉरिडोर के विरोध में महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मंदिर सेवायातों ने नहीं पहनाया प्रसाद और दिया माला। शारदा यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत के बाद प्रदर्शन। मां और भाई ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। इंसाफ के लिए धरने पर बैठा परिवार। अलीगढ़ में घर में घुसकर नाबालिग किशोरी के साथ किया दुष्कर्म। आरोपी युवक अपने 2 साथियों के साथ मौके से फरार। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी। हमीरपुर से प्रयागराज तक बाढ़ से हाहाकार। प्रयागराज में छोटा बगाड़ा, बड़ा बगाड़ा, दारा रंग जैसे कई मोहल्ले डूबे। हमीरपुर में बदोहा और बांदा के बीच के संपर्क टूटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरें विस्तार से। लखनऊ से हम आपको बड़ी खबर बता दें, मरीजों को घर बैठे उपलब्ध होगी लैब जांच रिपोर्ट। योगी सरकार मरीजों को घर बैठे उपलब्ध कराएगी रिपोर्ट। प्रदेश भर में मिलेगी घर बैठे रिपोर्ट पाने की सुविधा। अभी तक राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में मिली थी यह सुविधा। मरीजों के मोबाइल पर एसएमएस, व्हाट्सएप पर मिलेगी रिपोर्ट। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड पीएचआर पोर्टल पर भी मिलेगी जांच रिपोर्ट। अस्पताल में भर्ती मरीजों की रिपोर्ट सीधे डॉक्टर के पास पहुंचेगी। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम से संबंधित डॉक्टर को मिलेगी। अब डॉक्टर को नहीं करना पड़ेगा लैब रिपोर्ट का इंतजार। भर्ती मरीज के सटीक इलाज के लिए अब इंतजार नहीं। अस्पताल में भर्ती मरीज की रिपोर्ट सीधे डॉक्टर के पास पहुंचेगी। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम से संबंधित डॉक्टर को मिलेगी। अस्पताल में भर्ती मरीज की रिपोर्ट सीधे डॉक्टर के पास पहुंचेगी। कानपुर में फर्राटा भरा वाहन फिर से दिखा है। तेज रफ्तार डंपर कार के आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद दोनों कार उड़े। परखच्चे चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान डंपर चालक गाड़ी छोड़कर हुआ फरार। गंभीर रूप से घायल चालक को पहुंचाया अस्पताल। प्राथमिक इलाज के बाद चालक को कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। बिदनू थाना क्षेत्र के माधव बाग के पास की घटना। घटना के दौरान डंपर चालक गाड़ी छोड़कर हुआ फरार। गंभीर रूप से घायल चालक को पहुंचाया गया अस्पताल। प्राथमिक इलाज के लिए के बाद चालक को किया कानपुर रेफर। बिदनू थाना क्षेत्र के माधव बाग के पास की यह घटना। फर्राटा भरे वाहन का फिर दिखा कहर। खबर मिर्जापुर से है, जहां रेलवे पुलिस ने 7 कांवड़ियों को किया गिरफ्तार। रेलवे पुलिस ने कांवड़ियों पर मुकदमा दर्ज किया है। रेलवे स्टेशन पर फौजी को पीटने के मामले में एक्शन। रेलवे की फर्श पर लिटाकर लातों घूंसे से की पिटाई। फौजी की टिकट को लेकर हुई थी कहासुनी। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन का यह मामला। रेलवे की फर्श पर लिटाकर लात घूंसों से हुई पिटाई। रेलवे स्टेशन पर फौजी को पीटने के मामले में एक्शन। रेलवे की फर्श पर लिटाकर लात घूंसों से हुई पिटाई। खबर अलीगढ़ से है, जहां नगर निगम बोर्ड अधिवेशन में जमकर हुआ हंगामा। महिला पार्षदों को लेकर हुआ हंगामा। सपा पार्षदों का आरोप है कि महिला पार्षदों के पीछे बैठाया गया। भाजपा और सपा पार्षदों में जमकर हुई थी तीखी नोकझोंक। महिलाओं को पहले बोलने को लेकर एसपी बीजेपी पार्षद भिड़े। काफी देर तक नगर निगम बोर्ड अधिवेशन में हुआ यह हंगामा। थाना सिविल लाइन इलाके के हैबिटेट सेंटर में था यह अधिवेशन।
भाजपा और सपा पार्षदों में जमकर हुई तीखी नोकझोंक। महिलाओं को पहले बोलने को लेकर एसपी बीजेपी पार्षद भिड़े। काफी देर तक नगर निगम बोर्ड अधिवेशन में हुआ यह बड़ा हंगामा। थाना सिविल लाइंस इलाके के हेरिटेज सेंटर में था अधिवेशन। नगर निगम बोर्ड अधिवेशन में जमकर हुआ यह हंगामा। खबर अलीगढ़ से है, जहां घर में घुसकर नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। शोर शराबा होने पर किशोरी का चाचा मौके पर पहुंचा। आरोपी युवक, उसके सहयोगी 2 युवक मौके से हुए फरार। पुलिस ने दुष्कर्म सहित सुसंगत धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अलीगढ़ की कोतवाली अतरौली क्षेत्र की यह घटना। आरोपी युवक, उसके सहयोगी 2 युवक मौके से हुए फरार। पुलिस ने दुष्कर्म सहित सुसंगत धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अलीगढ़ की कोतवाली अतरौली क्षेत्र की यह घटना। खबर अलीगढ़ से है, जहां भूमाफियाओं ने भांजे के प्लाट पर किया कब्जा। बंदूक तान कर जान से मारने की दी धमकी। प्लाट स्वामी बाउंड्री करने गया तो तान दी राइफल से धमकाने के साथ पीड़ित से मारपीट भी की। थाने में शिकायत करने पर नहीं हुई कार्रवाई न होने से आरोपियों के हौसले हुए बुलंद। पीड़ित ने लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव मिर्जपुर चांदपुर की यह घटना। थाने में शिकायत करने पर नहीं हुई कोई कार्रवाई न होने से आरोपियों के हौसले हुए बुलंद। पीड़ित से लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां अपने उफान पर हैं। खतरे के निशान से मात्र 2 मीटर नीचे बह रही हैं। प्रयागराज जिले के 200 गांव बाढ़ की जद में हैं। लगभग 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। शहर के लगभग 15 मोहल्ले भी बाढ़ की जद में हैं। छोटा बगाड़ा, बड़ा बगाड़ा, दारागंज जैसे कई मोहल्ले डूब चुके हैं। संगम पर लेटे हुए हनुमान जी ने एक बार फिर किया स्नान। गंगा और यमुना का खतरे का निशान 84.734 मीटर। अभी गंगा और यमुना का जलस्तर लगभग 83 मीटर है। लगभग 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। छोटा बगाड़ा, बड़ा बगाड़ा, दारागंज जैसे कई मोहल्ले डूबे। बुलंदशहर में जेल प्रशासन की बड़ी चूक हुई। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। जिला जेल का वीडियो ड्रोन से शूट कर किया गया पोस्ट। जेल जैसे स्थान का वीडियो हुआ वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई। सिकंदराबाद पुलिस ने आरोपी का ड्रोन जब्त किया। पुलिस नमे आरोपी पर शांति भंग की कार्रवाई भी की गई। बुलंदशहर का निवासी है आरोपी युवक। शौकिया तौर पर शूट किया गया था ये वीडियो। खुर्जा माय सिटी माय प्राइड नाम के फेसबुक पेज से यह पोस्ट किया गया था। पुलिस ने आरोपी पर शांति भंग की कार्रवाई की है। रायबरेली में अफसरों की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया। आईएएस, आईपीएस व अन्य अधिकारियों की फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई। पुलिस ने 4 सातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 3 अन्य साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस पकड़े गए 4 अभियुक्तों को राजस्थान के रहने वाले हैं। ललित साहिल, जलसिंह साहिल को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। अभियुक्तों को द्वारा फेक आईडी बनाकर की जा रही थी ठगी। साइबर थाना पुलिस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। पकड़े गए 4 आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। ललित साहिल, जलसिंह साहिल गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे में 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।
कब्जे से मिले 2 फोन, फेक आईडी की जा रही थी ठगी। नोएडा में यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ आप पार्टी का ऐलान हुआ। बेसिक स्कूल बंद करने के विरोध में आप करेगी जन आंदोलन। मधुशाला से पाठशाला की ओर नारा बुलंद कर देगी। नारा बुलंद करते हुए सड़कों पर उतरेगी आम आदमी पार्टी। स्कूल चलो अभियान को लेकर संजय सिंह ने की प्रेस वार्ता। यूपी की योगी सरकार को बताया शिक्षा विरोधी। 2 अगस्त को लखनऊ में होगी बड़ी जन आंदोलन। पदाधिकारियों की मौजूदगी में मीडिया क्लब में हुई प्रेस वार्ता। संजय सिंह बोले, आप पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। कि 2 अगस्त को लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहां पर हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, स्कूल बचाओ आंदोलन। और जिसके लिए हमने एक आज टोल फ्री नंबर भी जारी किया है उस आंदोलन से जुड़ने के लिए। 750004 इस नंबर पे मिस्ड कॉल दीजिए और स्कूल बचाओ आंदोलन से जुड़िए। ये मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ, यूपी के लोगों से खास तौर से। और ये एक गहरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, गरीबों के बच्चों को अनपढ़ बनाने की, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के, गरीबों के बच्चे जो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे उनको अनपढ़ बनाने की सरकार की एक साजिश है, जिसके खिलाफ हम लोग 2 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन लखनऊ में करेंगे। उसकी घोषणा आज हमने की है। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बंद रहेगी आम आवाजाही। आज 19 से 30 जुलाई के बीच डीएमई पर नहीं चलेंगे वाहन। सावन और शिवरात्रि के मद्देनजर लिया गया यह निर्णय। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। डाइवर्जन के माध्यम से अन्य रूटों पर भेजे जाएंगे वाहन। खबर नोएडा से है, जहां नोएडा की आम्रपाली हार्टबीट सोसाइटी के नए बायर्स एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं। हाथों में बैनर और नारों के साथ ये बायर्स 2022 से अपने घर की चाबी का इंतजार कर रहे हैं। बायर्स का कहना है, हमें 2022 में फ्लैट मिलने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक हमें ना चाबी मिली ना ही कोई स्थायी समाधान। बिल्डर और प्रशासन दोनों चुप हैं। खराब मेंटेनेंस और सुरक्षा का अभाव बड़ी चिंता बन चुका है। बायर्स का कहना है, कई लिफ्ट अभी भी खराब पड़ी हैं और कुछ का अभी काम पूरा नहीं हुआ है। पानी की सप्लाई नियमित नहीं है और साफ सफाई भी नहीं है। हम लोग परेशान हो चुके हैं। आम्रपाली ग्रुप पहले से ही कानूनी संकटों से घिरा हुआ है। कोर्ट की निगरानी में निर्माण कार्य तो चल रहा है, लेकिन बायर्स को राहत अभी तक नहीं मिल पाई है। यह भी अब बड़ा सवाल बन चुका है कि नोएडा की आम्रपाली हार्ट बीट सोसाइटी के बायर्स अपने घरों की चाबी के लिए 2022 से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें खराब मेंटेनेंस, सुरक्षा का अभाव, लिफ्ट की खराबी, पानी की अनियमित सप्लाई और साफ सफाई की कमी शामिल है। आम्रपाली ग्रुप के कानूनी संकटों के कारण बायर्स को राहत मिलने में देरी हो रही है। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये इतना टाइम हो गया है। मैं न्यू बायर हूँ। हमको बोला गया था कि 2023 में 2023 एंड तक मिल जाएगा और आज 24 हो गया है, अभी तक भी कोई आशा नहीं है। 25 हो गया है और अभी तक भी कोई आशा नहीं है। और जिस तरह ये है कि ओसी नहीं मिलेगा, सीसी नहीं मिलेगा, शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं, बट क्या गारंटी है इसकी? स्टेबिलिटी ऑडिट नहीं है, स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं करवा के देंगे, जनरेटर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। अब आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर कितना बुरा हाल हो रहा है। और सबसे बुरी बात ये जो है, यहाँ पे एक नॉर्मल बायर जो है, अब वो मिले तो किससे मिले? वहाँ पे बोलते हैं एनबीसीसी से मिले। एनबीसीसी में वहाँ अंदर जाने नहीं देते। एनबीसीसी वाले बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है, सीआर से मिले। वो सीआर के लिए वहाँ जाने नहीं देते। तो नॉर्मल अगर आप जाएं इनके ऑफिस में, लंबी लाइन लगी हुई है, कोई मिलने का वो नहीं है। बहुत ही अभी आप यहाँ अंदर जो एसोसिएशन है उनसे मिले थे, उन्होंने क्या एसोसिएशन एसोसिएशन काम कर रही है,
ऐसा नहीं है एसोसिएशन काम कर रही है, उनके भी रेस्ट्रिक्शन है। वो भी कहते हैं कि ये देखिए एनबीसीसी से आइए बात करिए। जैसे आज के दिन में हमने एनबीसीसी के जो जनरल मैनेजर है पाली हम लोग एचबीसी के बायर्स हैं। लगभग 14 साल से हम अपने फ्लैट का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। अभी तक हमें जो वादे किए गए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। यहाँ पर हमसे बोला जाता है कि फ्लैट 100% तैयार है, जबकि फ्लैट में बहुत सारी कमियां हैं। अभी ये फ्लैट बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। और ये फ्लैट जो 14 साल से ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। न तो हमें ओसी की गारंटी दी जा रही है, न सीसी की गारंटी दी जा रही है। अगर कोई इस फ्लैट में आके रहता है, क्या गारंटी है कि उसको बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, उसकी यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है, उसकी जो फैमिली की सेफ्टी है, उसकी जो प्रॉपर्टी की सेफ्टी है, कौन गारंटी लेता है? इसका जवाब हमें कौन देगा? एनबीसीसी इस मामले में हमको कोई भी किसी भी तरह का एश्योरेंस देने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे बायर है, दर दर भटक रहा है कि उसे किस प्रकार अपने फ्लैट को, जो उसने अपनी करोड़ों की कीमत लगा के जो फ्लैट लिया है, उसको बुनियादी सुविधाएं कैसे मिले और उसकी जो फैमिली जो रहने आएगी उसकी सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? जो डीलर है उनसे संपर्क किया आप लोगों ने? डीलर क्या बोल रहे हैं? देखिए, डीलर यहाँ पे बहुत सारे हैं। जो पुराने हैं उन्होंने आम्रपाली से लिया है, जो नए वाले हैं उन्होंने एनबीसीसी के थ्रू किसी न किसी बीच की एजेंसी हो गई, जैसे एनरॉक हो गई या कोई और एजेंसी हो गई, उनके थ्रू लिया है। जो कमीशन खा के अलग हाँ, क्या कर रहे हैं, उनका कहना क्या है? वो अलग हो गए। देखिए, उन्होंने पैसा ले लिया, वो अलग हो गए। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे बाहर हैं, उन्होंने 100% पैसा वो दे चुके हैं। उसके ऊपर उन पे पेनल्टी लगाई जा रही है। थोड़ा बहुत इधर उधर डिले हो गया तो उन पे पेनल्टी लगा देते हैं। जबकि जो फ्लैट है, जो सालों से 14 साल से जो बाहर इंतजार कर रहा है, जो उसने इतने साल तक ईएमआई दी है, रेंट दिया है, वो कहाँ जाएगा? ऊपर से उस पर आप पेनल्टी लगा रहे हो। अभी तक मूलभूत सेवाएं नहीं है, मतलब पोजीशन देने डेट क्या थी इनकी? पोजीशन तो देखिए 2022 में इन्होंने देने का हमको वादा किया था। ठीक है, अभी तक यहाँ पे सिर्फ 2 ही टावर हैं, 2 या मेरे ख्याल से 5 टावर हैं जिनका पोजीशन देने का इन्होंने दिया है कि आके पोजीशन ले लीजिए। उन्होंने इंटीमेशन दिया है, लेकिन उसमें भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। अभी क्या दिक्कत आ रही है सर? इसमें क्या क्या? अरे, लिफ्ट नहीं है, पानी नहीं है, पावर बैकअप नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर तैयार दिख रहा है। ठीक है, अगर आप में रहने आएंगे आपको 100 तरह की दिक्कतें आएंगी। स्ट्रक्चर भी एज पर लेआउट नहीं है, लेआउट चेंज हुआ है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। पहाड़ से मैदान तक लगातार हो रही वर्षा के चलते बांध से पानी छोड़ जाने से हाहाकार मच गया है। बाढ़ का असर ऐसा है कि हिमौली, लदार और पारा गांव का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। वहीं सीहो नाले में चमर खनन जैसी समेत आधा दर्जन गांवों को चारों ओर से घेर लिया है। बदुहा में बांदा जाने का मुख्य मार्ग पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। देखिए हमारे हमीरपुर संवाददाता सिद्धार्थ द्विवेदी की खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर हो रही बारिश मैदानी इलाकों के लिए आफत बन गई है। हालात बेकाबू हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। 2 नदियों के बीच बसे हमीरपुर जिले में मौदहा बांध से छोड़े गए 84,000 क्यूसिक पानी ने हड़कंप मचा दिया है। सबसे ज्यादा असर मौदहा तहसील क्षेत्र में देखने को मिला, जहां चंद्राबल नदी, सुनहर नाला और सीहो नाला पूरी तरह उफान पर हैं। सुनहर नाले के रपटे पर करीब 10 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। काफी नुकसान नहीं देखा जाता। जैसे वो गल्ला व्यापारी है, उसका माल रखा था गोदाम में, भीग गया है। 70-80 कुंटल मटर का नुकसान हो गया, सुतला ही भीग गई। ऐसे सब किराना वालों को रब ऊपर जाना पड़ रहा है। ये पानी कहाँ जा रहा है? बरसात का है या नदी का है? नदी बरसात आती है तेज, नदी से पानी आ जाता है। बिछुई नाला है बगल में। क्या मामला है ये? बहुत यहाँ पर पानी रात से कल से गिर रहा है और यहाँ बहुत बाढ़ आती है तो जल भरा हो जाता है, पानी की निकासी नहीं हो पाती है और बहुत से मकान गिर गए हैं। किराना वालों को जो है स्टोर था वहाँ पर मकान, उनका भी नुकसान हुआ है। गल्ला मंडी वालों को जो है यहाँ स्टॉक था गल्ला का, उनका भी लाही मटरा सब भीग गया है। 50-60 कुंटल माल रखा था वो भीग गया है, बर्बाद हो गया है। कितने घर हैं जो प्रभावित हुए? ये कम से कम हुए 50 घर हुए। बाढ़ का असर ऐसा है कि हिमौली, लदार और पारा गांव का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। वहीं सीहो नाले ने चमर खानना समेत आधा दर्जन गांवों को चारों ओर से घेर लिया है। पडौरी रपटे पर चंद्राबल नदी का पानी शुक्रवार से बह रहा है, जिससे सिसोलर, भटरी, भुलसी, छानी और पक्षा गांव के लोग अब वाया टिकरी 15 किलोमीटर लंबा रास्ता तय कर
मौदहा पहुंच रहे हैं, लेकिन अब वे वैकल्पिक रास्ता भी जलभराव की चपेट में आ गया है। इससे ग्रामीणों की रोजमर्रा की जरूरतें भी प्रभावित हो रही। बाढ़ का सबसे बड़ा असर मौदहा से बांदा जाने वाले मुख्य मार्ग पर पड़ा है, जो अब पूरी तरह बंद हो गया है। गुसियारी, टिकरी, इचौली और फतेहपुरवा जैसे करीब 2 दर्जन गाँव का मौदहा तहसील से सीधा संपर्क टूट गया है। रास्ते बंद होने से न सिर्फ स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र प्रभावित हैं, बल्कि मरीजों की आवाजाही और जरूरी सेवाएं भी थम गई हैं। प्रशासन ने नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मुनादी कराकर लोगों से कहा गया कि वे जलभराव वाली सड़कों पर जाने से बचें और जान जोखिम में डालकर बहते पानी को पार न करें। बावजूद इसके कुछ ग्रामीण अभी भी जान जोखिम में डालकर बहाव वाली सड़कों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मौदहा बांध के अधिशासी अभियंता के मुताबिक लगातार हो रही बारिश के चलते बांध का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया था। ऐसे में बांध की सुरक्षा को देखते पानी छोड़ना जरूरी हो गया था, जिसके चलते आगे के गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर पर विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षा को छीनना चाह रही है। कन्नौज से सपा प्रभारी अनिल सिंह यादव ने बताया कि आज हम लोगों ने सरकारी विद्यालयों के मर्जर पर विरोध प्रदर्शन किया, जिस कड़ी में राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन भी दिया गया है। हम लोगों की मांग है कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के भविष्य को ना खराब किया जाए। हम समाजवादी पार्टी के सभी साथी जिलाधिकारी कार्यालय कन्नौज पर एकत्रित हुए और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को श्री महामहिम राष्ट्रपति जी के संबोधित ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन में जो मांगे रखी गई हैं वो ये है कि इस प्रदेश की सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय में एक विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज करके उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। गाजियाबाद नगर निगम में हाउस टैक्स वृद्धि को लेकर चल रहा विवाद अब एक नया मोड़ पर पहुंच गया। हाउस टैक्स वृद्धि के विरोध में धरना दे रहे पार्षदों के खिलाफ मेयर सुनीता दयाल ने एक नया दाव खेल दिया है। नगर निगम के कर्मचारियों को पार्षदों के विरोध में निगम कार्यालय के गेट पर धरना देने के लिए बैठा दिया गया है। इस घटनाक्रम ने नगर निगम दफ्तर को एक तरह के अखाड़े में तब्दील कर दिया। 30 जून 2025 को ही नगर निगम की बोर्ड बैठक में हाउस टैक्स वृद्धि के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया था। इस बैठक में सांसद, मंत्री, विधायक, सभी पार्षद और मेयर मौजूद थे। इस बावजूद नगर निगम द्वारा बढ़ी हुई दरों पर हाउस टैक्स की वसूली जारी रखने का आरोप पार्षदों ने लगाया है। पार्षदों ने 4 जुलाई को बैठक के मिनट्स की कॉपी मांगी गई और जिसे 10 दिनों में देने का आश्वासन भी दिया गया। हालांकि 14 जुलाई को दोबारा मांग करने पर अधिकारियों ने समय मांगा है, जिससे पार्षदों का गुस्सा भड़क उठ गया। 18 जुलाई को पार्षदों ने एकजुट होकर निगम कार्यालय में धरना शुरू कर दिया। निगम अधिकारियों पर मनमानी का आरोप भी लगाया। जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा व जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद के निर्देश पर वृद्धाश्रम में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच की गई तथा उन्हें अंग वस्त्र व फल देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह व समाज कल्याण अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस प्रकार के कार्यक्रम आज वृद्धाश्रम में आज हम लोग यहाँ वृद्धाश्रम में आए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में। आज यहाँ हम लोग जो है वृद्धाश्रम में मेडिकल कैंप हम लोगों ने लगाया है। सीएमओ मैडम भी यहाँ हैं, समाज कल्याण के अधिकारी भी यहाँ हैं और हम लोगों ने यहाँ पे मेडिकल कैंप के द्वारा जितने भी वृद्ध हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, सभी का जो है मेडिकल चेकअप हुआ है। साथ ही सभी वृद्धजनों को अंग वस्त्र देकर और फल देकर जो है सम्मानित किया।
श्रावस्ती के मल्हीपुर क्षेत्र के ककरदरी बॉर्डर पर एएसपी के नेतृत्व में एसएसबी जवानों और भारी पुलिस बल के साथ एरिया डोमिनेशन का फ्लैग मार्च किया गया। सीमावर्ती क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग की गई। एएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। बॉर्डर एरिया के प्रमुख धार्मिक स्थलों की भी जांच की गई। खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सख्त की गई। फरखाबाद में 8 साल की बच्ची से रेप और हत्या करने वाले 55 साल के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। शुक्रवार सुबह पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की। जंगल में छिपे आरोपी ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली एसओजी इंचार्ज सचिन चौधरी को बुलेट प्रूफ पर जैकेट पर लग गई। वे जमीन पर गिर पड़े और हाथ में चोट आ गई। सिपाही अमरदीप भी चोटिल हो गए। पुलिस की इस जवाबी कार्रवाई में बदमाश के सीने और कंधे के पास गोली लगी। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान आरोपी को मृत घोषित कर दिया। बदमाश की पहचान मोहम्मदाबाद कोतवाली के पखना गांव निवासी मन्नू के रूप में हुई। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। मनु सुभाष अविवाहित था। इसके परिवार में कोई नहीं है। एसपी आरती सिंह ने बताया, आरोपी एक साइको था। वह घूम घूम कर मासूम बच्चियों को अपना हवस का शिकार बनाता था। उसके खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपहरण कर फिरौती मांगने जैसे कई संगीन मामले हैं। 18/7/2025 को थाना क्षेत्र मोहम्मदाबाद में वांछित अभियुक्त जो कि एक 8 साल की बच्चे के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में वांछित था, पुलिस द्वारा मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। मनु स्वभाव से एक साइकिक किस्म का व्यक्ति था। ये छोटे नाबालिग बच्चों को ही अपने हवस का शिकार बनाता था और इसके ऊपर कई सारे आपराधिक इतिहास है, जिसमें हत्या, फिरौती के लिए अपहरण जैसे संगीन मामला शामिल है। इस संबंध में पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।